प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 पाठ है हिमालय, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जने। भारत देश के सुंदर विशाल उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्य महो उच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। इसके महान ऊंचे ऊंचे शिखरों को जगत में जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उन सभी को सर्वान् अपि सभी को पर्वतान् जयन्ति, इस पर्वत ने जीत लिया है। अर्थात जो भी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं संसार के, यह शिखर यानी हिमालय के जो शिखर हैं वो सभी से ऊंचे हैं, इसीलिए इसने सभी पर्वतों को जीत लिया है। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसीलिए लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव अस्य हिमालय इति, अतः ये हिमालय, इसका हिमालय इति हिमगिरि इति अपि, और हिमालय और हिमगिरि इस नाम से यह प्रसिद्ध है। इसको लोग हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमगिरि भी कहते हैं, इसलिए ये इस नामों से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर, प्रभृतिनि माने इत्यादि। एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। ये शिखर जो हैं इसके, गौरीशंकर और एवरेस्ट, ये संसार के सभी जो शिखर हैं उनमें सबसे ऊंचे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशः पूर्णसत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतय भारतीय प्रदेशा सन्ति। और इसके आदित्यकायाम और इसके जो पहाड़ी स्थल है, जो पहाड़ी समतल स्थल है, वहाँ पर तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्नशाली कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर प्रभृति इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत के जो पर्वतीय भागों में हिमालय के ही प्रांत स्थित हैं। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थितः तत् प्रहरी शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयं पर्वतराज, यह पर्वतराज भारत की उत्तर सीमा में स्थित है और वहाँ पर यह पहरेदार की भांति शत्रुओं से निरंतर हमारी रक्षा करता है। हिमालयाद एव समुद्गम्य, हिमालय से उत्पन्न गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्रि, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतय नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयै तीर्थोदकै न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलां कुर्वन्ति। हिमालय से उत्पन्न गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र बड़ी बड़ी नदियाँ, शद्दू, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कौशिकी इत्यादि ये नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को
अपने तीर्थ जल के द्वारा, अपने पवित्र जल के द्वारा केवल ये पवित्र ही नहीं करती हैं, अपितु बल्कि ये इसको हरा भरा भी बनाती हैं, इसको हरियाली से संपन्न भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते। इसके जो तलहटी हैं, जो नीचे का भाग है, उसमें बड़े बड़े सुंदर वनराज सुशोभित हैं, वन सुशोभित हैं। यत्र विविधा औषधयो, जहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पति तरवश्य तिष्ठन्ति, और औषधियों के वन वहाँ पर विराजमान हैं, वनस्पति है। इमा औषधेय, ये औषधियाँ जनान आमयेभ्यो रक्षन्ति, इन औषधियों से लोगों की रक्षा होती है, अर्थात ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्य आसंदादि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयोज्यते, और जो वृक्ष हैं वहाँ के, उनसे गृह उपकरण तैयार होते हैं, जैसे मेज कुर्सी इत्यादि घर के और जो लकड़ी से बनने वाले वस्तुएं, उन सबका निर्माण होता है। हिमालय वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता, और हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले मेघमालाओं को, मेघों को अवरुद्ध रोक कर वर्षणाय ताप प्रवर्तिति, वर्षा के लिए तैयार करता है। आज इस भाग में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, और अब दूसरे भाग में आपको मैं शेष पाठ का जो भाग है उसे मैं पढ़ाऊँगी।